प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे तीर्थराज कुंभ मेला भी कहा जाता है, हिंदू धर्म से जुड़ा एक मेला या धार्मिक सभा है। भारत के प्रयागराज शहर में त्रिवेणी संगम, गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। त्योहारों को पानी में एक अनुष्ठान डुबकी द्वारा चिन्हित किया जाता है। लेकिन ये कई मेलों, शिक्षा संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन, भिक्षुओं या गरीबों के सामूहिक भोजन और मनोरंजन तमाशे के साथ सामुदायिक वाणिज्य का उत्सव भी है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि आधा मेला लगभग 6 साल बाद उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये मेला पारंपरिक रूप से कुंभ मेले के रूप में पहचाने जाने वाले 4 मेलों में से एक है। प्राचीन काल से प्रयाग त्रिवेणी संगम पर माघ मेले के रूप में जाना जाने वाला वार्षिक मेला आयोजित किया जाता रहा है। यह स्थल, इसकी पवित्रता, स्नान तीर्थ और वार्षिक उत्सव का उल्लेख प्राचीन पुराणों और महाकाव्य महाभारत में भी किया गया है। इस उत्सव का उल्लेख बाद के युग के ग्रंथों में भी किया गया है। महीने में आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति मेष राशि में होता है और सूर्य, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, या बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में होता है। हालांकि कई बार ये ज्योतिषीय संयोजन माघ महीने के साथ मेल नहीं खाता है। ऐसे मामले में मेला अभी भी माघ में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू है और 26 फरवरी तक चलेगा। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ 2025 में लगभग 1 करोड़ लोगों में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। प्रयागराज में अभी कुंभ आ रहा है, महाकुंभ है 12 साल के बाद वाला। तो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत है, गौरव की बात है, अच्छी बात है। और इसमें प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, तब याज्ञवल्क्य आदि सब कुंभ में गए थे, रामायण में लिखा है। तो एक बार मकर भरी नाए, उसमें बहुत अच्छा तुलसीदास महाराज ने लिखा है। तो स्नान करने से बताते हैं कि करोड़ों जन्म का पाप सब गंगा मैया और प्रयागराज महाराज सब ले जाते हैं सबका। तो हम लोग को अपने ये तीर्थ मानना चाहिए कि प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। और प्रयागराज का जो मेला है उसमें लाखों महात्मा हो जाएंगे। उसमें सब संप्रदाय के जाएंगे, लाखों महात्मा हो जाएंगे और छावनियाँ बनाएंगे और स्नान करेंगे। 1 महीना पूरा मेला चलेगा। तो हम लोग को विचार करना चाहिए और ये मेला में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सनातन धर्म के लिए। और अपनी भी साधना पक्की होती है और दूसरे को भी प्रेरणा मिलती है। और वहाँ तो मेला लगा ही रहता है और आना जाना बहुत ज़रूरी है और जाना चाहिए। कि योगीराज महाराज जो है न, उसने तो पहले प्रयागराज को तो इतना बढ़िया मेला, जैसे आधी कुंभ थी वो पूरे कुंभ जैसा था, इतना बढ़िया सजाया था, इतना बढ़िया सुविधा दी थी योगीराज ने और मोदी साहब ने। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो दोनों प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मिल के ऐसे ही जाना आना चाहिए और ऐसे ही उत्साही होकर वहाँ स्नान करना चाहिए, मेला का लाभ लेना चाहिए, जो बने सो दान दक्षिणा देनी चाहिए और अपना भाग्य बनाना चाहिए। और योगीराज और मोदी साहब, ये तो पता नहीं हमारे ये भारत के तो एक महान स्तंभ है। हाँ, स्तंभ है। और वो खंभा हिल नहीं सकता, इतना मजबूत खंभा है। और तो उनके खंभा से खंभा मिला के हमको साथ में चलना चाहिए। और योगीराज ने तो ऐसा अयोध्या में, प्रयागराज में उत्सव बनाया था, जैसे दिवाली का उत्सव मनाया
और स्नान का उत्सव मनाया। तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग भी सहकार दे के उनके साथ में चलना चाहिए, उनके साथ में सहकार देना चाहिए और अपना भारत का गौरव बढ़ाना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म में मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कुंभ मेला कब लगने जा रहा है। हर साल 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। अनुमान है कि इस दौरान 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। अगले साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ जो है हमारी सनातन धर्म का एक प्राचीन पर्व है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कुंभ में जब भी हम स्नान करते हैं तो अमृत का हमारे को प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। कुंभ हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशाल पर्व है, जहाँ पर संत समाज, हमारा हिंदू समाज सब वहाँ पहुँचता है। संगम के तट पर माँ गंगा के पावन जल में हम स्नान करते हैं और हमें भगवान का जो वैभव है, भगवान की जो प्राप्ति है, उस जल में स्नान करके, गंगा जी के जल में स्नान करके हमें प्राप्ति होती है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों को, हमारे सभी सनातन प्रेमियों को ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कुंभ में ज़रूर सम्मिलित हों, वहाँ पर साधु संतों के दर्शन करें और हमारे हिंदू धर्म में इसी तरह बड़े बड़े पर्व होते रहेंगे तो हमारा हिंदू धर्म आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ धर्म और सबसे बड़ा धर्म बनकर आगे उभरेगा, जो आज भी है। तो मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुंभ में आएँ और भगवान के इस अमृत का पान करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। कुंभ पर्व 2025 के शाही स्नान की तिथियाँ। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस दौरान शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि यानी महाकुंभ का अंतिम स्नान। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ तो इस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों के आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्न को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिया, लेकिन इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों ने अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुण को दे दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुण के पास है तो वैसे छीनने का प्रयास करने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 जगहों पर पड़ी, यानी 4 स्थानों, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ पर बूंदें गिरी थी, आज वहीं पर 12 सालों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसलिए 12 सालों में होता है आयोजित मंथन। समुद्र मंथन के दौरान देवता और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। वही शास्त्र के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं। इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। वहीं 12 साल में कुंभ लगने का एक कारण बृहस्पति ग्रह की गति को भी माना जाता है, जो इस प्रकार है कि जब
बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही होता है। इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्यदेव मेष राशि में आते हैं तो कुंभ आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो तो महाकुंभ मेला नासिक में लगता है। जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। देखिए, हमारे ये कुंभ तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए एक तो धरोहर है और पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें पहुंचते हैं। खास करके जो हमारे साधु सन्यासी लोग हैं, ये 12 वर्ष तक इंतज़ार करते रहती हैं कि ये कुंभ कब लगेगा। और वास्तव में ये जो प्रयागराज कुंभ जो है ये अद्भुत है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है और इस कुंभ में स्नान करके वास्तव में मनुष्य अपने दिव्यता का अनुभव करते हैं। और हम तो आह्वान करते हैं जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और उनको अवश्य जाना चाहिए। और योगी जी, मोदी जी ने तो इस बार खास विशेष व्यवस्था की है और बहुत बृहद व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था और तमाम संत महापुरुषों के लिए उनके कैंप की व्यवस्था। तो हम सबों को जाना चाहिए उसमें और हम लोग भी जनवरी में फर्स्ट स्नान में वहाँ पहुँचेंगे। तो सभी देशवासियों से मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग पहुँचें और संत महापुरुषों के दर्शन करके और गंगा स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये भाई जाओगे गंगा स्नान करो, वहाँ तीर्थ है, वहाँ कहते साधु संतों के दर्शन है, जितने आवेंगे और सब लोग मिलेंगे, सबको जाएंगे नहीं वहाँ पर दर्शन करो। दर्शन मुख मज्जन पाना कटाई ये वेद पुराना ये कहिए कहते रामायण में भी हैं। तो जो कहे थे वहाँ पर जाके सबका दर्शन परस होगे तो मुख मंजन पाना, मान दर्शन से कल्याण होगा। और तीर्थों में यही है तो वहाँ पर सब तरह के महात्मा लोग मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।